हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक में से हमारा चैप्टर वाटर लॉगिंग का। इसमें हम देखेंगे वाटर लॉगिंग क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम इसे वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग कहता है द नेचुरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल अनफर्टिलाइज्ड एंड अनप्रोडक्शन ड्यू टू द एक्सेसिव मॉइस्चर in its pores, thus creating an aerobic condition is called waterlogging। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, जब इसमें से पानी जो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है तो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, मॉइस्चर जो ज्यादा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। द एरिया विच अक्कर इज कॉल्ड, उस एरिया को क्या बोलते हैं, वाटर लॉग्ड एरिया। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है कि ये वाटर लॉगिंग एरिया है। इस ट्री की रूट से ये ग्राउंड का रिजर्वायर है, ओरिजिनल वाटर जो इसका लेवल है, ठीक है, पर्कुलेट हो रहा है पानी यहाँ पर, और ये इम्परवियल सॉइल है। ठीक है, वाटर लॉगिंग एरिया कौन सा है, यहाँ पर जो पानी क्या कर रहा है, हमारा सोख रहा है। नेक्स्ट है इसमें वाटर लॉगिंग में क्या आता है, व्हेन द स्टोरेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो कि स्टोरेज हमारी इंक्रीजिंग हो जाती है, द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस, और पानी जो हमारा टेबल पानी है वो राइज करने लगता है, उसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ठीक है, व्हेन द वाटर टेबल राइजेस टू सच अ लेवल दैट एयर सर्कुलेट इज स्टॉप्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग द एरिया टेक प्लेस। कहाँ पे, जहाँ पर वाटर टेबल जो है राइज हो जाता है, वहां पर जो रूट्स होते हैं उसमें एयर सर्कुलेशन कम हो जाता है क्रॉप्स का, वहां पर वाटर लॉगिंग क्या होती है, टेक प्लेस होती है। उसके बाद है हमारे पास कॉज। कौन कौन सी कॉजेज की वजह से वाटर लॉगिंग होता है। फर्स्ट ऑफ टॉपोग्राफी कंडीशन, कि हमारी उसकी सॉइल की टॉपोग्राफी कंडीशन कैसी है। इसमें क्या आता है, इन इफ द टॉपोग्राफी इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, देन द रेन वाटर विल स्टार्ट अकमुलेटिंग ऑन द सरफेस। रेन वाटर का पानी क्या होता है, अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, नीचे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दिस द वाटर पर्कुलेट्स इनटू द सब सॉइल, पानी क्या हो गया, पर्कुलेशन स्टार्ट होगी, एंड इंक्रीजेस द वाटर टेबल, पानी का लेवल जो है वो नीचे से इंक्रीज हो गया। ठीक है, द वाटर इज ड्रेन आउट क्विकली इन केस ऑफ स्टीम ट्रेन्स। सो पानी क्या है वो, इन जो पानी का जो नीचे वाला लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके टोपोग्राफी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास इनएडुकेट ड्रेनेज फैसिलिटी। इसका मतलब है इफ द ड्रेनेज फैसिलिटी इज नॉट एडिक्वेट, वाटर विल पर्कुलेट इनटू द सबसॉइल एंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ वाटर लॉगिंग बाय इंक्रीजेस द वाटर टेबल। जैसे कि ये कोई भी हमारे पास चैनल है, इसमें इसकी फुल सप्लाई लेवल शो की गई है, FSL का मतलब है हमारा फुल सप्लाई लेवल, इसमें पानी है और ये पानी नीचे से क्या हो रहा है, पर्कुलेट हो रहा है, और हमारा जो वाटर लेवल है इसका वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज होकर यहाँ तक आ गया, तो यह न्यू वाटर टेबल जो आ गया हमारे पास वो इंक्रीज हो गया, कि पानी यहाँ से पर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया इन ड्रेनेज फैसिलिटी में। जैसे ड्रेनेज फैसिलिटी कोई भी हमारा रिवर है, हमारा चैनल है, हमारा कैनाल है, वहां से। नेक्स्ट आती है कैनाल सीपेज। अगर कैनाल में हमारी जो उसका बेड है वो अगर साइड्स है, उसका बेड है, वहां से पानी सीपेज होना स्टार्ट हो गया, एब्जॉर्ब अंदर पानी सोइल में जाना स्टार्ट हो गया, उसे हम बोलते हैं कैनाल सीपेज। वाटर में सीप थ्रू द बेड, जो सीप कहाँ से होता है, उसके बेड से या साइड से, ऑफ द कैनाल इनटू द सब सॉइल, उसमें से अगर पानी अंदर जाना स्टार्ट हो गया तो वो क्या करेगा, हाई कर देगा हमारा वाटर टेबल, उसका जो नीचे पानी होगा उसे इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर इरिगेशन। व्हेन इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड इन एक्सेस ऑफ डिमांड, देन द सरप्लस वाटर पर्कुलेट्स इनटू द सबसॉइल। जब हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, जब इरिगेशन करते हैं, जब इरिगेशन हम ज्यादा कर देंगे तो पानी क्या है, सर्कुलेट हमारा पर्कुलेट होना स्टार्ट कर देगा, देन वाटर टेबल विल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है impermeable obstructions. Water will seep into subsoil, also move horizontally, and may find an impermeable obstruction. It's the path and increasing the water table upstream of the obstruction.
इसका मतलब है कि अगर पानी किसी से भी यहाँ से पर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया और उसने इम्परवियस सॉइल कहीं से भी फाइंड आउट कर ली इम्परवियस सॉइल, तो क्या करेगा वो, उस पास से हमारा पानी वहां पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इम्परवियस हमारे पास कोई भी स्टार्ट आ गया तो वहां से हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा वाटर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन रेट्स। इफ द वाटर इनफिल्ट एट अ हाई रेट ऑफ सबसॉइल, इनफिल्ट्रेट का मतलब कि पानी अगर ज्यादा रेट में इनफिल्ट्रेट होने लग गया, देन द चांसेस ऑफ वाटर लेवलिंग विल बी मोर, अगर उसमें पानी के सोखने के और वाटर टेबल के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल, अगर तो ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा रेनफॉल होगी, देन ज्यादा वाटर लॉगिंग होगा, पानी ज्यादा अंदर सोखे जाएगा, अंडरग्राउंड में जो इंक्रीज है वाटर टेबल वो ज्यादा होगा। देन समर्स ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड की वजह से अगर पानी हमारा किसी ग्रास में किसी उसके क्रॉप्स की वजह से पर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया, तो वो भी इंक्रीज करेगा हमारा वाटर लॉगिंग। अब इसके इफेक्ट्स है, फर्स्ट आता है एंकर्स प्रॉब्लम। इफ द सॉइल बिकम्स सैचुरेट द प्लांट रूट्स बिकम वेरी शैलो एंड इजिली uprooted बाय विंड मूवमेंट्स, अगर तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल है, इसके इफेक्ट क्या आएंगे, उसमें पानी जो रूट्स की हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी, देन वो हवा के साथ हमारे प्लांट्स क्या है, खराब होने लगेंगे। नेक्स्ट वीड ग्रोथ, वीड्स आर वाटर लिविंग प्लांट्स, weed growth at a maximum when the soil is fully saturated, it reduces the yield of crop, वो reduce कर देगा weeds को grow करने में, उसकी capacity को कम कर देगा। then creation of anaerobic condition, when the soil becomes saturated anaerobic condition are created and the reduce the crop, ये भी सेम है कि अगर सैचुरेटेड सॉइल होगी, सैचुरेटेड जिसमें पानी हमारा सोखे जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो क्रॉप्स को उसका ग्रो करने में रिड्यूसिंग पैदा करता है। देन डिफिकल्टी इन टिलिंग ऑपरेशन, डिफिकल्टी होती है हमारी सॉइल की सैचुरेटर को कि वो उसके क्रॉप्स को, उसके ग्रास को जब पानी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया तो वो उसे रिड्यूस करता है, उसकी कैपेसिटी को, उसकी कंडीशन को रिड्यूस कर देता है, अगर तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल होगी। देन increasing the harmful salt, then when the water table rises, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर में अंडरलेइंग में सॉइल में जो है हार्मफुल साल्ट्स पैदा हो जाएंगे, बिकॉज कि हमारा वाटर टेबल है जो उसका पानी इंक्रीज हो जाएगा, देन जो नीचे से अंडरग्राउंड में हमारे हार्मफुल साल्ट्स आएंगे वो अपर आ जाएंगे, उसकी वजह से हमें जो हमारे क्रॉप्स हो उसको उसमें प्रॉब्लम्स आती है। देन लोअरिंग ऑफ सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो तो वो डिक्रीज हो जाता है। देन रिडक्शन ऑफ टाइम ऑफ द मेथड, व्हेन द लैंड वाटर लॉगिंग द क्रॉप्स पीरियड शॉर्टन्स व्हेन रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। फर्स्ट में आता है लाइनिंग ऑफ द कैनाल। लाइनिंग का मतलब है कि जो उसका बेड है हमारी कैनाल का और जो साइड्स है उसे हम इम्परवियस मटेरियल के साथ बनाए ताकि जो उसमें सीपेज लॉसेस कम हो। ठीक है, उसमें पानी कम जाए अंदर, इम्परवियस मटेरियल हो हमारे पास तो उसमें पानी अंदर सीपेज की प्रॉब्लम कम जाती है, जो वाटर लॉगिंग का चांस कम हो जाता है। देन लाइनिंग जो हमारा बेड है, जो साइड्स होती है जो कैनाल की, उसे हम इम्परवियस मटेरियल के साथ बनाना चाहिए। सेकंड, lining field canals were water courses through which water flow from the outlet of the area where it is used irrigation purposes should be line order the minimum losses। जो हमारी लाइनिंग करनी है सेम वो हमें इम्परवियस मटेरियल की करनी चाहिए, जो उसका आउटलेट एरिया आता है इरिगेशन पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं वहां पर लाइनिंग हमें इन ऑर्डर में करनी चाहिए ताकि हमारे पास जो सीपेज की लॉसेज है वो कम हो सके। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरसेप्टिंग सीपेज ड्रेन्स। सच ड्रेन्स आर रन पैरेलल टू द कैनाल। जो हमारे पास सीपेज जो ड्रेन्स आती हैं जो कैनाल के साथ पैरेलल मूव करती है, उस ड्रेन्स में हमें क्या करना चाहिए, हाई एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए। उसकी वजह से जो हमारा जो सीपेज है वो ड्रेन में पानी की सीपेज वो कम हो जाता है, सबसॉइल में जो पानी है वो कम जाने लगता है, तो उसकी वजह से हमारा वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है।
इसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। पानी को इकोनॉमिकल यूज, वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। इट इज द वेरी डिजायरेबल द एंटी वाटर लॉगिंग मेजर टू वाटर लॉगिंग एरिया। पानी को इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए, जैसे कि हमें इरिगेशन पर्पस के लिए ज्यादा पानी नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास वाटर की लेवल जो वो कम हो जाती है। देन reducing the intensity of irrigation. The intensity of irrigation should be reduced is these areas which are water logging. जो intensity irrigation should be कहाँ पर करनी चाहिए, जहाँ पर हमें water logging ज़्यादा हो वहाँ पर उसकी irrigation की intensity कम कर देनी चाहिए। Only small areas should be irrigated by canals water in one particular season. Other areas are receive water the next season by the rotation. कि जब हम irrigation के लिए पानी देते हैं स्मॉल एरिया को कहना एक बार कैनाल से पानी देना चाहिए, देन सेकंड अदर एरियाज में हम नेक्स्ट किसी उसके रोटेशन चेंज कर देनी चाहिए पानी की, ताकि उसमें कॉन्टिन्यूसली फ्लो ना हो और हमारे पास सीपेज की प्रॉब्लम कम हो, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कम हो। देन डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर का जो पानी आता है हमारे पास वो अर्थ सरफेस में जाने से रोकना चाहिए, यानी कि हमें उसको डिस्पोज करना चाहिए टू इनके उसे हम रिवर्स में डिस्पोज करना चाहिए। एज सुन इन फॉल द अर्थ सरफेस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ क्विकली, अदरवाइज विल पर्टिकुलर हो जाएगा हमारा सब सॉइल में, इसलिए हमें वो पानी जल्दी से जल्दी डिस्पोज करना चाहिए। सो ये था हमारा वाटर लॉगिंग, इसके हमारे इफेक्ट्स और कैसे कैसे हमने इसको प्रिवेंट करना है। सो थैंक यू।